तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल और मैं बीएमएस कर रहा हूँ जामिया हमदर्द से। तो आज हम लोग बात करेंगे तीन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर कि जामिया हमदर्द का कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के ऊपर कि जामिया हमदर्द का जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या है, कैसे कैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है सीट मैट्रिक्स का। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ कन्फ्यूज़न क्या क्या है, वो हम आपको दूर करेंगे। फीस और सीट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए एडमिशन के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले चीज़ हम देख लें सीट मैट्रिक्स। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में जामिया हमदर्द में जो सीट है बीओएमएस की जो सीट है वो 60 सीट्स है, ठीक है ना। टोटल 60 सीट है, जिसका 10% जो है 10% सीट जो है प्रीतिप के लिए चला जाता है। प्रीतिप के लिए चला जाता है। इसका मतलब हुआ 6 सीट्स जो है प्रीतिप के लिए चले जाएंगे। तो अब बचती हैं टोटल 54 सीट्स। 54 सीट्स जो है जिसमें से 24 सीट्स आई गेस जनरल होना चाहिए और जिसमें से 30 सीट्स जो है एसएफएस होना चाहिए, ठीक है ना। 30 सीट्स जो है एसएफएस होना चाहिए। जनरल और एसएफएस का मैं बता दूं, जनरल और एसएफएस 2 कैटेगरी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। जनरल का मतलब होता है जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, हाई मार्क्स होने चाहिए, जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उनको जनरल कैटेगरी अलॉट होती है। और जब जनरल कैटेगरी के जो सीट्स होते हैं जब वो फुल हो जाते हैं फिर उसके बाद जो है एसएफएस में अलॉट होते हैं, स्टूडेंट को एसएफएस सीट्स अलॉट होती है। और एसएफएस में इसलिए क्या होता है, जनरल की कट ऑफ जो है बेसिकली जनरल की कट ऑफ जो है हाई रहती है कंपेरेटिव टू एसएफएस सीट्स, ठीक है ना। एसएफएस सीट्स की लो रहती है, ठीक है, लो कट ऑफ रहती है। अब मैं बात करूं आगे, देखते हैं क्या है कि फ़ीस की बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है उसमें आपको फ़ीस लग रहा है, जनरल की जो फ़ीस है, जनरल की फ़ीस कम होती है क्योंकि जो है ना उसका जो है कट ऑफ ज़्यादा जाता है, इसलिए जो है जनरल की फ़ीस कम होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें जनरल की फ़ीस की, तो जनरल की फ़ीस में जो है आपको एडमिशन के टाइम पे 1,08,000 रुपये के करीब लगेगा, ठीक है ना। 1,08,000 के करीब लगेगा जो, हाँ। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से, अब ये सेमेस्टर का क्या हिसाब है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। टोटल 3 प्रॉफ है हमारे पास, ठीक है ना। 3 प्रॉफ, एक प्रॉफ होता है 18 मंथ्स का, एक प्रॉफ में हो जाएगा सेमेस्टर के हिसाब से तीन सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको 9 सेमेस्टर टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। 9 सेमेस्टर की फ़ीस आपको जमा करनी होगी, तो जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्स 8 लाख के करीब जाएगा, 8 लाख के करीब जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जनरल की फ़ीस लो होने की वजह से इसका कट ऑफ जो है बहुत हाई रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एसएफएस की फ़ीस की, सेल्फ फाइनेंस की। अगर हाँ एक चीज़ और मैं कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर कर दूँ कि जो आप जब फॉर्म भरिएगा ना जामिया हमदर्द का, तो जनरल की सीट्स वहाँ पे नहीं लिखी होती, वहाँ पे लिखी होती है मैनेजमेंट कोटा होता है। मैनेजमेंट कोटा कोई जो है ना जनरल कोटा हम बोलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा कोई जो है जनरल कोटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप एडमिशन के टाइम पे ध्यान करना कि जनरल की जो सीट्स होगी वो किसके अंदर आएगी, जनरल की सीट्स किसके अंदर आएगी, मैनेजमेंट कोटा के अंदर। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जनरल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये मैनेजमेंट कोटा के अंदर होगा। उसके बाद हम बात करें एसएफएस की, तो एसएफएस में जो फर्स्ट टाइम आपको ये एट अ टाइम ऑफ एडमिशन इसको पे करना होता है, उसमें भी सेम सीन था कि ये जो आपको इसमें जो था आपको ये भी आपको 1,08,250 ये एडमिशन के टाइम पे था। और ये जो है एसएफएस की जो फीस लगेगी एडमिशन के टाइम पे वो 1,90,000। और जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई करो ये अप्रॉक्स 16 लाख के करीब इसकी फ़ीस हो जाएगी, पूरा होल बीओएमएस कोर्स का, पूरे 3 प्रॉफ का, ठीक है ना। 16 लाख के करीब आपको बीओएमएस की फ़ीस पड़ जाएगी, जनरल की नहीं एसएफएस की, ठीक है ना। तो जनरल की फ़ीस कितनी हो गई, जनरल की फ़ीस अगर हम राउंड ऑफ माने तो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। और एसएफएस की फ़ीस हम देखें तो आपको जो है 16 लाख रुपए, क्योंकि एसएफएस और जनरल का डायरेक्ट डबल होता है, ये इसका 2x होता है, ठीक है ना।
और अगर हम लॉजिंग फूडिंग की यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप कितना में आप, तो एक नॉर्मल बजट जो यहाँ पे है उसको अगर हम 10 मंथ से कंपेयर करें 66 मंथ का, ठीक है ना, तो ये करीबन 6,60,000 के करीब जो है जाता है। तो आप इसमें आप इतना और ऐड कर सकते हैं कि अगर कंप्लीट पैकेज भी है ना, कितने बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे ये बता दीजिए कि इसमें कंप्लीट कितना जाएगा, ठीक है ना, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो ये 8+6 मतलब 8 से 14, मतलब अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो करीबन 15 लाख जो है आपका फ़ीस जो है टोटल खाना पीना लगा के लग जाएगा। और अगर आप एसएफएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, अगर आप एसएफएस के स्टूडेंट हैं तो अगर एसएफएस की फ़ीस है करीबन 16 लाख, ठीक है, और अगर 6.5 लाख अगर ऐसे जोड़ लें तो 16×6 = 22, 22 लैक्स, 22 से 23 लाख में जो है आपका कंप्लीट बीओएमएस जामिया हमदर्द से हो जाएगा। तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर दी है, ठीक है ना। अब हम बात करें जो हमारा मेन है चीज़ है कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये जो है जनरल का होना चाहिए था और ये एसएफएस का, ठीक है ना, ये जनरल का होना चाहिए था और ये एसएफएस का होना चाहिए था, ठीक है। तो 2023 की हम कट ऑफ पे बात करेंगे, 2023 का कट ऑफ का देखेंगे, 2024 का देखेंगे, 2025 का देखेंगे, उसके बाद हम उससे जो है इन तीनों से एक्सपेक्ट करके जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम निकालेंगे 2026 का, ठीक है ना। तो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 2023 में वो 384 मार्क्स गया था, और जो एसएफएस का कट ऑफ गया था वो 370 मार्क्स गए थे, 317 नंबर गए थे। उसी हिसाब से अगर हम बात करें 2024 का, तो 2024 में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है ईजी पेपर आ गया था। ईजी पेपर आने की वजह से कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा अचानक से जो है इंक्रीज़ कर गया था, ठीक है ना, इंक्रीज़ कर गया था। आप देखिए उस टाइम 2023 में क्या था, 317 मार्क्स था एसएफएस का, और ये अभी हो गया था 392 मार्क्स, उस टाइम 384 था। तो आप देख रहे हैं स्पाइक, आप देख रहे हैं कट ऑफ में, तो ये इसके वजह से क्योंकि पेपर बहुत इजी आ गया था। और यही उल्टा हो गया था, इसका अपोजिट हो गया था 2025 में, अपोजिट हो गया, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ गया था। इस वजह से जो है कट ऑफ जो है फिर यहाँ पे डाउन कर जाता है 2025 में। तो आप ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है ना, कि कब पेपर का जो है क्योंकि ओवरऑल पेपर पे ही डिपेंड करता है कि कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। तो अगर हम एसएफएस की बात करें, और इस साल जो है ना जामिया हमदर्द में सीट भी इंक्रीज़ हुई थी, तो उसके वजह से भी जो है कट ऑफ लो हो गया था। तो 327 नंबर जो है ये चला गया था आपका जनरल का कट ऑफ, एसएफएस का कट ऑफ, एसएफएस का, और 403 मार्क्स जो है वो जनरल का कट ऑफ चला गया था, ठीक है ना। तो ये है, उस हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेड देख के चले कि अगर सारे ट्रेंड को हम देखते हुए चले, इस बार फीस भी जो है बढ़ी है, इंक्रीज़ हुआ है, फीस इंक्रीज़ हुई है, उसके बाद लास्ट ईयर के टाइम सीट भी इंक्रीज़ हुई थी, और इस बार का पेपर जो है 2024, 25 और 26 इन दोनों का मिला के जो एवरेज निकलता है वो था 2026 का पेपर, मतलब मॉडरेट पेपर था, क्योंकि 25 में था टफ, 24 में था इजी, तो इसका पेपर जो था ये मॉडरेट पेपर था। मैंने जो पेपर की एनालिसिस की है उसके हिसाब से तो मॉडरेट था, तो कट ऑफ भी उसी के अराउंड मॉडरेट कट ऑफ जाएगा, दोनों का मिला के, और एवरेज जो निकलेगा वही जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 350 के आसपास हैं तो आप एसएफएस के लिए जा सकते हैं, और अगर आप 450 के या उससे ऊपर है तो आप जनरल के लिए बीओएमएस जामिया हमदर्द के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है ना। और सेफ़ स्कोर की बात करें कि अगर 370 प्लस है तो इसका मतलब आपको तो कंफर्म है कि मिल ही जाएगा कॉलेज, ठीक है ना। आप ये कंफर्म समझिए, अगर 370 मार्क्स प्लस है आपको तो एसएफएस की सीट मिल जाएगी। लेकिन एसएफएस की फ़ीस जो है, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ, 16 लाख रुपए है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जनरल में अगर आपको 470 मार्क्स है तो 470 मार्क्स है तो इसकी फ़ीस 8 लाख रुपये है, 8 लाख रुपये। तो ये आपको जो है 470 मार्क्स है तो आपका कन्फर्म एडमिशन हो जाएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड है। ये अब ऐसा नहीं कि सर मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ, आपने बताया था, तो भाई मैं बस एक कट ऑफ को देख के एक्सपेक्ट बता रहा हूँ कि आपका कितने मार्क्स पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एडमिशन स्ट्रेटजी में ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपके लो मार्क्स हैं तो आपको मिलेगा एसएफएस की सीट, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपके हाई मार्क्स है तो आपको मिलेगी जनरल की सीट। लो मार्क्स मतलब हाई फीस,
हाई मार्क्स मतलब लो फीस, ठीक है, ये सिंपल सा है। डू स्मार्ट काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में अगर आप इस रेंज में हैं 370 से लेके 470 के रेंज में हैं तो आप वेट करिए BOMS जामिया हमदर्द में लेने का, वरना आप कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी चूज़ करके रखिए। अल्टरनेटिव ऑप्शन भी जो है आप चूज़ करके रखना है आपको, ठीक है ना। अल्टरनेटिव ऑप्शन कोई और, ऐसा नहीं कि आप जामिया हमदर्द के भरोसे बैठे रहिए और आपको इसमें अलॉट नहीं हुआ। अगर कट ऑफ इनकेस हाई चला जाता है, अगर आपका इनसे नीचे स्कोर है, अगर आपको लगता है कि मेरा 420 नंबर है और मुझे जनरल में नहीं हो रहा है तो मुझे कोई और, तो मैं फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा, तो आप कोई सस्ता कॉलेज और भी दूसरी जगह देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई। अब फाइनल एडवाइस मैं यही दूंगा कि अगर आपका जो है, आप सबसे पहले मार्क्स जब रिज़ल्ट आता है तो आप अपने मार्क्स को कमेंट करें विथ रैंक जब मुझे दिखेगी तो मैं ज़्यादा बेटर बता पाऊँगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी अपडेट होगा जामिया हमदर्द BOMS से रिलेटेड मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँ, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट है, ठीक है ना। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। इसी वीडियो के नीचे आप मुझसे कमेंट करके कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी जा सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरा फैसल खान/15, ये मेरा इंस्टा आईडी है। आप इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, मैं 1 या 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं, आपको BOMS के एडमिशन से रिलेटेड कुछ पूछना है जामिया हमदर्द में। हाँ, मैं आपको पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये कट ऑफ जो है ये सिर्फ जामिया हमदर्द का कट ऑफ है, ठीक है ना। और दूसरे कॉलेज का मुझे नहीं पता, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज का मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट कॉलेज का बता दो, तो भाई मैं गवर्नमेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा जो है दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं अपने कॉलेज का ही बता रहा हूँ। जामिया हमदर्द का ये कट ऑफ है, ठीक है ना। और मुझे इसी के बारे में पता होता तो प्लीज़ कमेंट करके कोई ये ना पूछे कि सर मुझे गवर्नमेंट का बता दो, ठीक है। अगर आपका इससे ज़्यादा मार्क्स है तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपको 470 मैंने बताया है, अगर आपका 500 मार्क्स है आप जाइए गवर्नमेंट के लिए, आप गवर्नमेंट के लिए जाइए। सीधा सा ये एक एडवाइस है, फाइनल एडवाइस में मैं यही दूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात मैंने एडमिशन के रिगार्डिंग की, जामिया हमदर्द में एडमिशन प्रोसेस कैसा है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, उसकी रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जो है जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें एडमिशन कैसे कैसे होता है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखें, टेंशन नहीं लें।